बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है क्लास 4 की साइंस की बुक पर। ये ऑक्सफोर्ड की साइंस की बुक है। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट एंड फूड चेन्स की जो रीडिंग है वो कंटिन्यू करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ओपन करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना था क्लासिफिकेशन के टॉपिक से। As you learn more about living things, you will find that scientists sort them into many different groups. This is called classification. अब वो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमें यहाँ बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। कि जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं तो हम हर चीज़ को एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हर एनिमल को अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स को अलग, ह्यूमंस को अलग। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स में डिवाइड करने को क्लासिफिकेशन। दिस मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग मच ईजियर। इससे क्या हुआ कि जो इंसानों के और जानदारों के मुतालिक मालूमात हम हासिल करते हैं जो लोग, उनके लिए वो पढ़ना आसान हो गया। वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव। अब लिविंग थिंग्स को हम जो है जहाँ वो रह रहे हैं उस हिसाब से उसको उस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। और बाय देयर शेप और बिहेवियर और बाय व्हाट दे ईट, उनकी शक्ल सूरत के मुताबिक, उनके बिहेवियर के मुताबिक, उनके खाने पीने के मुताबिक उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है। अगला है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग आफ्टर द वर्ल्ड वी लिव इन आवर इन्वायरमेंट। हम ऑलरेडी जो है इन्वायरमेंट, अपने इर्द गिर्द के माहौल, दुनिया के मुतालिक और हम किस तरह ज़िंदा रह सकते हैं, किन किन चीज़ों की वजह से, इस मुतालिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड हाउ लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन दैम। अब हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट्स, मुख्तलिफ तरह के माहौल के मुतालिक, और कि उस माहौल में जानदार किस तरह ज़िंदा रहते हैं। अगला है प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बहुत सारे पौधे और जानवर जो है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं पूरी दुनिया में। इन हॉट डेजर्ट्स, हाई अप इन द माउंटेन्स एंड इन द वाटर। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे डेजर्ट्स हैं, रेतीले इलाके हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के मुताबिक, उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म और जानदार रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एनिमल किंगडम। ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड द एनिमल किंगडम। तमाम जितने भी जानवर जो कि इस दुनिया में रह रहे हैं, वर्ल्ड पे रह रहे हैं, उन्हें हम एक ही ग्रुप में डालते हैं जिसे हम क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम। द एनिमल किंगडम इन्वॉल्व्स हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। इस एनिमल किंगडम के अंदर हज़ारों, सैकड़ों जो जानवर हैं वो आते हैं, क्रिएचर्स आते हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक सो दैट स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, या अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है। अदर आर रियल giant सच एज द एनॉर्मस ब्लू व्हेल। अब वो कह रहे हैं कुछ एनिमल्स या कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं एनिमल किंगडम में आते हैं जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उनको, माइक्रोस्कोप के बगैर हम नहीं देख सकते। और कुछ इतने बड़े होते हैं कि जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लू व्हेल। ठीक है। अब अगला है टॉपिक एनिमल्स इन्वायरमेंट, के जानवरों के इर्द गिर्द का माहौल, उनके माहौल के मुतालिक अब हम पढ़ेंगे। We can classify animals according to which of 4 different environments they live in. हम 4 मुख्तलिफ environments के मुताबिक जानवरों को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। Territorial animals live on the ground. They spend most of the time on land, but some can also swim. Their bodies are suited to live on the ground. They have legs to walk on and lungs to breathe in. Animals such as the snake have scales which help them to crawl. Their senses are well developed. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो टेरिशियल जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हैं? वो एक तो ज़मीन पर भी रहते हैं और ज़्यादातर अपना टाइम ज़मीन पर गुजारते हैं, बहुत कम होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं।
उनकी जो बॉडी है वो इस तरह से अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि वो ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं। उनकी जो है वो टांगें भी होती हैं ताकि वो चल फिर सकें। उनके अंदर लंग्स भी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्नेक है। स्नेक एक ऐसा एनिमल है जो आप कह लें कि रेंगता है, लेकिन कहाँ रहता है, पानी में भी रह सकता है, स्विम भी कर सकता है, लेकिन क्या है दूसरी बात, वो क्रॉल करता है, यानी रेंगता हुआ ज़मीन पर चलता फिरता है। देयर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड। अब अगला मतलब ग्रुप, एनिमल दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फरी कोट टू कीप देयर वार्म। In deserts, camels have thin skins to protect them from the sun. अब वो कह रहे हैं जो एनिमल्स ठंडे एरियाज में रहते हैं उनके आपने कभी देखना है कि जो उनकी स्किन है वो बहुत मोटी होती है। और उस क्यों मोटी होती है, ताकि वो अपने जो है अपने आप को गर्माइश फराहम कर सकें, गर्म रह सके, उनकी बॉडी टेम्परेचर गर्म रह सके। इसी तरह जो कैमल होता है वो सहराई इलाकों में रहता है, तो उसकी भी स्किन जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है उसकी स्किन की, ताकि वो सूरज की रोशनी से अपने जिस्म को हिफाजत कर सके अपने जिस्म की, क्योंकि एनिमल्स के तो कपड़े वही हैं जो उनकी वो स्किन है बाहर। आगे है एरोबियल एनिमल्स ऑल्सो लिव ऑन द ग्राउंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स। सम एरोरियल एनिमल्स सच एज मंकी एंड एप्स कैन स्विंग फ्रॉम branch to branch. They use their tail to scrape branches. Others such as lizard, ospreys and squirrels have sharp claws that help them to climb. अब जो ये वाले पार्ट में एनिमल्स हैं इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर जो है एक तो ज़मीन पर रहते हैं और दरख्तों में रहते हैं, ज़्यादातर दरख्तों पर रहते हैं। और इनके पास बहुत ज़्यादा इनके जो फीट्स हैं और जो इनके लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह हिलजुल सकते हैं, जैसे वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाते हैं। इसके अलावा लिजर्ड है मतलब छिपकली। फिर आपने अक्सर गुलहरी भी देखी होगी जो इसी तरह कूदती फलांगती रहती है किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर अपनी टेल की हेल्प से। जो उसकी टेल है ना वो उसको वो वहाँ से मजबूती से पकड़ के रखती है ब्रांचेस को। नेक्स्ट पेज पर है एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स समंदर में रहते हैं। लिव इन वाटर, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स ऑन द लैंड। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्पेशल लंग्स। फिश, क्रैब्स, टर्टल्स एंड सम फॉर्म ऑफ स्नेल्स एंड शिम्प्स are example of aquatic animals. These animals have fin and limbs which help them to swim in water. वो कह रहे हैं कि एक्वेटिक एनिमल कौन से हैं, जो एक तो पानी में रह रहे हैं, दूसरा इनके पास जो ब्रीथ करना है, जब इन्होंने सांस लेनी है तो इनके सांस लेने का प्रोसेस है वो एनिमल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी इनके पास गिल्स होते हैं, इनकी स्किन में गिल्स होते हैं जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। और एक्वेटिक एनिमल की एग्जांपल क्या क्या दी है इन्होंने यहाँ पर, मछलियाँ, केकड़े, टर्टल्स, ये सारे क्या हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और ये जो है अपने फिन्स की हेल्प से, अपने जो ये फिन्स हैं जो साइड पर ये दो होते हैं, इनकी हेल्प से जो है वो स्विम करते हैं, तैरते हैं। एरियल एनिमल्स आर दोज दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। अब इस ग्रुप में क्या होता है, इस ग्रुप में ये है कि वो ज़्यादातर हवा में जो है वो पसंद करते हैं, हवा में रहना, उड़ना पसंद करते हैं। तो इसलिए इस ग्रुप में किन चीज़ों को डाला गया है, बैट्स को, क्रो को, इन चिड़ियों को, यानी जितनी भी हैं ये। देयर बोन्स आर लाइट एंड हॉलो। देयर बॉडी शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर इजीली। दे हैव विंग्स। अब वो कह रहे हैं इनकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो बहुत लाइट वेटेड होती हैं, जिसकी वजह से ये उड़ने में इनकी हेल्प करती हैं। अगर उनकी हड्डियाँ वजनी होंगी तो वो क्या होगा, उससे वो उड़ नहीं सकेंगे। कॉन्सेप्ट चेक, मैच कॉलम करना है, ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 46 का जो कॉन्सेप्ट चेक है। अब हम पेज नंबर 47 प्लांट्स किंगडम की तरफ चलते हैं। We all need plants. They play an important role in our environment. All living things in the world depend directly or indirectly on plants for their food. हमें पौधों की ज़रूरत रहती है, और हमारे जो इर्द गिर्द हमारे पौधे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, वो हमारी हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस तरह से कि अगर पौधे नहीं होंगे तो हमें खुराक नहीं मिलेगी,
हम ग्रो नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। प्लांट ग्रो इन ऑल शेप एंड साइजेस। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड ओवर 3,80,000 डिफरेंट स्पीशी ऑफ प्लांट्स। अब पौधे जो है वो मुख्तलिफ तरह की शक्लों में मौजूद होते हैं। कोई होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। किसी की स्किन के ऊपर कांटे लगे होते हैं, किसी की जो है फ्लावर्स होते हैं किसी पौधे पर, किसी पर नहीं होते। और तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने प्लांट्स को कितने स्पीशीज़ में डिवाइड किया, कितने स्पीशीज़ को अब तक बल्कि आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं कि इतनी अभी मतलब पता नहीं कितनी स्पीशीज़ हैं, अभी है किसी को नहीं पता। लेकिन अब तक जो रिसर्च हो चुकी है वो हो चुकी है 3,80,000 प्लांट्स की स्पीशीज़ पर। अभी हमें ये नहीं पता कि टोटल स्पीशीज़ हैं कितनी एग्जैक्टली। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज लिटिल वाटर एंड अदर ग्रो इन और नियर वाटर। ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ मेक अप द लाइव प्लांट किंगडम। अब वो कह रहे हैं कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्मी में, सख्त गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ठंडे एरियाज में होते हैं। तो यानी क्या, हमारी पूरे जितने भी पौधे हैं पूरी दुनिया में, उन्हें हम प्लांट्स किंगडम के अंदर डालेंगे। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी किस्में प्लांट्स की और जो आगे हमारी रिमेनिंग रीडिंग रहेगी वो शेयर करूँगी। अभी सिर्फ मैंने आपके साथ इतना शेयर किया क्योंकि ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।